बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम न्यू लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की थी और उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हम उन्हें हल करने की कोशिश की थी। और मैंने कल आपको यही बताया था कि आज इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरह से हैं, एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और नंबर 2 भी आपके पास है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट कहते हैं जिसमें दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका जो जवाब है वो स्केलर क्वांटिटी में है, उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। चूंकि इसके बीच में हमने लिखा डॉट, तो दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच में हम डॉट डालते हैं। तो इस तरह अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और ये दोनों किसी एंगल थीटा पर बन रहे हैं, तो इनको हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो किसी भी चीज़ की दो रिप्रेजेंटेशन होती हैं, एक आपके पास थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक आपके पास मैथमेटिकल है। तो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इफ द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और मैथमेटिकली क्या है कि a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा कैसे आता है। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b और ये दोनों a और b एट एन एंगल थीटा के ऊपर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब भी एक वेक्टर किसी भी एंगल पर मौजूद होगा तो हमारा पहला काम ये है कि उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। लिहाजा बी वेक्टर जो है वो एट एन एंगल थीटा बन रहा है वेक्टर ए के ऊपर और ए जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस में है। लिहाजा पहला काम हम क्या करेंगे कि बी को उसके कंपोनेंट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका आपके पास ये बन जाएगा, ये है आपके पास बी एक्स और ये आपके पास है बी वाई। एक बात यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर मैं मेंशन करता चलूं कि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट उस वक्त मुमकिन है जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल आए। जब वो दोनों दूसरे के ऊपर पैरेलल आएंगे तो फिर हम उन दोनों वेक्टर्स का आपस में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसकी रीजन क्या है कि जब परपेंडिकुलर अगर आप कहते हैं तो उसमें चूंकि परपेंडिकुलर में एंगल 90 बनता है, लिहाजा इस केस में आप वेक्टर देखें तो अगर आप cos की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो फिर ये सारा को 0 कर देगा। इससे ये साबित हुआ कि जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो दोनों आपस में हमेशा आपस में पैरेलल होंगे। लिहाजा वेक्टर a अलोंग x एक्सिस और b का जो कंपोनेंट है वो bx है जो कि अलोंग x एक्सिस है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसलिए हम इस कंपोनेंट को हम बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि इस कंपोनेंट को लेंगे तो ये सारा कुछ इसको 0 कर देगा।
लिहाजा अब आप इसको कर सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू बी एक्स। अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि bx किसके बराबर है। ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमने पढ़ा था, bx ऐसे है जैसे fx है, तो fx को हमने पढ़ा था f cos थीटा, लिहाजा bx है तो ये b cos थीटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड a b cos ऑफ थीटा। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसको ये निकालना चाहें कि b डॉट a, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? ये इसको हम डायग्राम नंबर 1 कहते हैं, डायग्राम नंबर 1, और ये आपके पास दूसरी डायग्राम नंबर 2 बना रहा हूं। उस हिसाब से क्या होगा कि ये आपके पास सपोज a वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, और ये आपके पास कोई b वेक्टर है जो कि a के ऊपर एंगल थीटा बना रहा है। तो यहां पर मैंने कहा कि उसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, लिहाजा ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बन गया, ये इसका बेस कंपोनेंट बन गया। तो a को जब हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो फिर यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इस हिसाब से ये आपके पास एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इधर अगर आपने देखा, इधर आपने देखा तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका a का जो कंपोनेंट होगा ये अलोंग ये आपके पास ax बन जाएगा, और ये आपके पास जो है वो ay बन जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि दो वेक्टर आपस में हमेशा उस वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल आएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि b डॉट a इज इक्वल टू b इंटू ax बन गया, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो उसी तरह जैसे fx f cos थीटा, bx b cos थीटा, तो ax a cos थीटा होगा, लिहाजा b इंटू a cos ऑफ थीटा। अब चूंकि यहाँ पर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आप इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं। ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड है, ये b की मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ b एक वेक्टर है, a एक वेक्टर है, तो b की मैग्नीट्यूड आपके पास ये हो गई और a की मैग्नीट्यूड आपके पास। तो चूंकि मैग्नीट्यूड है तो इनकी जगह हम बदल सकते हैं, लिहाजा इसको हम कर सकते हैं कि a b cos ऑफ थीटा। तो उस हिसाब से दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा और b डॉट इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो दोनों इक्वेशंस की राइट साइड आपस में इक्वल हैं, लिहाजा तो लेफ्ट साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, लिहाजा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो ये मल्टीप्लिकेशन की वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम जगह बदल दें तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं आता। इसको फिर हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस लिहाज से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर की पहली जो आपके पास हो गई स्केलर प्रोडक्ट, वो आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी रखती हैं। इस लिहाज से हमने देख लिया कि अगर हम b को उसके कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो a डॉट इक्वल टू a b cos थीटा, हमने फार्मूला प्रूव कर दिया। अगर हम a को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो फिर हमने b डॉट a इक्वल टू हमने इसको कर दिया a b cos थीटा। तो हमने दोनों को देख लिया, दोनों में आपस में कम्यूटेटिव हैं, लिहाजा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल प्रूव हो गया कि ये आपस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर हम जगह बदल दें तो हमारे पर फर्क नहीं पड़ता उसकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर।